जय श्री कृष्णा दोस्तों। कृष्ण जी के कुछ अनमोल विचार आप सबके सामने सुना रही हूँ, जो श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में अर्जुन से कहे हैं जब अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला। मैं संसार का उपभोग करने आया हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है तो मैं स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुआ हूँ। जैसे कृष्ण जी कहते हैं, जैसे वे मेरे पास आते हैं, मेरे भक्त जो मुझे भेंट करते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ अर्जुन मेरी ओर ही ले आते हैं। सभी पथ मनुष्य का मेरी ओर ले आते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, मैं पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों के बीच चील गरुड़ हूँ। मैं प्रहलाद हूँ, जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूँ, और उन सभी उपायों में मैं समय हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, मैं मृत्यु हूँ, जो सभी पर विजय प्राप्त करती है और सभी प्राणियों का स्रोत, जो अभी पैदा होना बाकी है। कृष्ण जी कहते हैं, बस इतना याद रखो कि मैं हूँ और मैं अपने अस्तित्व के केवल एक अंश के साथ पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, निहारना अर्जुन 1,00,000 दिव्य रूप, रंग और आकार की एक अनंत विविधता के साथ प्रकृति दुनिया के देवताओं को निहारे और कई और चमत्कार पहले कभी प्रकट नहीं हुए। मेरे शरीर के भीतर पूरे ब्रह्मांड को देखें और अन्य चीज जिन्हें आप देखना चाहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, वो मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। जिस प्रकार पूरे देश में बाढ़ आने पर जलाशय का उपयोग नहीं होता, उसी तरह शास्त्रों का उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए बहुत कम उपयोग होता है जो हर जगह भगवान को देखता है। कृष्ण जी कहते हैं, जो सब लोग सब प्राणियों में यहोवा को एक समान देखते हैं, जो मरते हैं उन सब के मनों में अथाह देखते हैं, हर जगह एक ही भगवान को देखकर वे खुद को या दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इस प्रकार के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, मैं अपनी शक्ति की एक बूंद के साथ पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ और सभी प्राणियों का समर्थन करता हूँ। जीवन दायिनी द्रव्य के पात्र चंद्रमा के द्वारा मैं समस्त पौधों का पोषण करता हूँ। मैं सांस लेने वाले जीवों में प्रवेश करता हूँ और जीवन देने वाली सांस के रूप में भीतर रहता हूँ। मैं पेट की अग्नि हूँ, जो सब अन्न को पचाती है। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग कर दो। कृष्ण जी कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। वह जो पहले विष की तरह लगता है लेकिन अंत में अमृत की तरह स्वाद लेता है, यह स्वयं के साथ शांति से पैदा हुए सत्व का आनंद है। यहोवा सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और उन्हें माया के चक्र पर घुमाता है। अपनी सारी शक्ति के साथ शरण के लिए उसके पास दौड़ो और उसकी कृपा से तुम्हें शांति मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ तू करे वो मेरे लिए भेंट कर, अर्थात जो अन्न तू खाता है, जो बलि चढ़ाता है, जो सहायता तू देता है और अपने दुख भी, वो भेंट करो और मैं आपके साथ हूँ। मैं गर्मी हूँ, मैं बारिश देता हूँ और रोकता हूँ। मैं अमरता हूँ और मैं मृत्यु हूँ।
मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, जो अन्य देवी देवताओं की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं। अर्जुन, भले ही वे सामान्य रूपों का पालन न करें, मैं ही समस्त उपासना का पात्र, उसका भोक्ता और प्रभु हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करके वे मेरे पास आएंगे, इस पर संदेह न करें। मृत्यु के समय जो कुछ भी मन में व्याप्त है वो मृत्यु के गंतव्य को निर्धारित करता है। वे हमेशा उस अवस्था की ओर प्रवृत्त होंगे। कृष्ण कहते हैं, जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र है, जो सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देते हैं और मैं और मेरा के अहंकार से अलग होकर प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। यह सर्वोच्च राज्य है, इसे प्राप्त करें और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़े। कृष्ण कहते हैं, वे बुद्धि में रहते हैं जो अपने आप को सब में और सब में सब कुछ देखते हैं, जिन्होंने हर स्वार्थ की लालसा को त्याग दिया है और दिल को पीड़ा देने वाली इंद्रियों को त्याग दिया है। कृष्ण कहते हैं, कर्म का अर्थ आशय में है, कार्रवाई के पीछे की मंशा मायने नहीं रखती। जो केवल कर्म का अर्थ आशय में है, कार्रवाई के पीछे की मंशा मायने रखती है। जो केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतन रहते हैं। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल में कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। इस दुनिया में काम करो। अर्जुन, अपने भीतर स्थापित एक आदमी के रूप में स्वार्थी लगाव के बिना और सफलता और हार में समान रूप से योग के लिए मन की संपूर्णता क्षमता है। कृष्ण कहते हैं, समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किए, ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन पथ, और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। योग के मूलभूत विभिन्न प्रकार हैं। कृष्ण जी कहते हैं, अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करे। ऐसे ही कार्य से जनक ने सिद्धि प्राप्त की। अन्य लोगों ने भी इस कार्य का अनुसरण किया है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी अपने लाभ के लिए काम करते हैं। अर्जुन, दुनिया के कल्याण के लिए बुद्धिमान कार्य स्वयं के लिए विचार किए बिना दूसरों के धर्म में सफल होने की तुलना में अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। अपने धर्म का पालन करने में कुछ भी नहीं खोता है, लेकिन दूसरे के धर्म में प्रतिस्पर्धा, भय और असुरक्षा को जन्म देती है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां शरीर से ऊंची है, मन इंद्रियों से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दे। स्वार्थी इच्छा वाले भयंकर शत्रु का वध करने के लिए अपनी शक्ति भुजाओं का प्रयोग करे। अर्जुन, आप और मैं कई जन्मों से गुजरे हैं। तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे सब याद है। कृष्ण कहते हैं, मेरा सच्चा अस्तित्व अजन्मा और परिवर्तनहीन है। मैं हर प्राणी में वास करने वाला यहोवा हूँ। मैं अपनी माया के बल से अपने को एक सीमित रूप में प्रकट करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझे अपने स्वयं के दिव्य स्वरूप में जानते हैं वे इस विश्वास से टूट जाते हैं कि वे शरीर है और अलग प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ऐसा अर्जुन मेरे साथ एक है।
स्वार्थ, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझसे भरकर मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया, मेरे अस्तित्व की आग में शुद्ध हो गया। कई मुझ में एकता की स्थिति में पहुंच गए हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं, चिंतन नहीं करते। बुद्धिमान यह देखते हैं कि अकर्म के बीच में कर्म होता है और कर्म के बीच में अकर्म होता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूर्ण जागरूकता के साथ किया जाता है। कृष्ण जी कहते हैं, चढ़ाने की प्रक्रिया ब्रह्मा है, जो अर्पित किया जाता है वो ब्रह्मा है। ब्राह्मण ब्रह्मा की अग्नि में यज्ञ करता है। जो प्रत्येक कर्म में ब्रह्मा को देखता है उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आध्यात्मिक बुद्धि है। उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को महसूस किया है और उनसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सवाल करें, वे तुम्हें ज्ञान में निर्देश देंगे। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, यदि आप पापियों में सबसे अधिक पापी होते तो भी आप आध्यात्मिक ज्ञान की बेड़ा से सभी पापों को पार कर सकते थे। कृष्ण कहते हैं, तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जो ब्रह्मा के प्रति समर्पण करते हैं वे सभी स्वार्थी आसक्तियां पानी में साफ और सूखे कमल के पत्ते की तरह है। पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। जो लोग अपने सभी कामों में आसक्ति को त्याग देते हैं वे 9 द्वारों के शरीर के मालिक के रूप में संतुष्ट रहते हैं। उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता, न ही वे दूसरों को कार्रवाई में शामिल करते हैं। जिनके पास यह ज्ञान है वे सभी के लिए समान सम्मान रखते हैं। वे आध्यात्मिक साधक और एक बहिष्कृत, एक हाथी, एक गाय, एक कुत्ते में एक ही आत्मा देखते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान उनमें सुख की तलाश नहीं करते, लेकिन जो शरीर में उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध के आवेग को दूर करते हैं वे पूर्ण हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना आराम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर पाते हैं। भगवान के साथ संयुक्त वे ब्रह्मा में निर्वाण प्राप्त करते हैं। क्रोध और स्वार्थी इच्छा से मुक्त मन में एकाकार जो योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और स्वयं को महसूस करते हैं वे सर्वोच्च स्थिति में हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझे समस्त प्राणियों का मित्र, जगत का स्वामी, समस्त यज्ञों का अंत और समस्त आध्यात्मिक विद्याओं का ज्ञान है। कृष्ण जी कहते हैं, आप सिर्फ अच्छे कर्म करो, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। आप मेरे भरोसे हो, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए हो। मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं अपने भक्त के साथ खड़ा रहूं। बस आप सारी चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म करो, मैं आपके साथ हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।